जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका। सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग समझेंगे। कोशिका सबसे पहले इंग्लिश में इस कोशिका को कहते हैं सेल। कोशिका अब केकरा कहते हैं? जीवों में सबसे छोटी रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। कोशिका यानी हमारे शरीर में यानी जीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका। इकाई और कोशिका, अंग और कोशिका यानी इकाई में अंतर आगे आप लोग के समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है, यानी बायोलॉजी में इसका नाम का है साइटो कहते हैं। अब इस साइटो बायोलॉजिकल नाम है, लेकिन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। और इसके बाद हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। दो व्यक्ति ने दिया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका यानी ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका यानी ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, इंग्लिश में कहते हैं ओवम। मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन में होता है, जो कि इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र को कहते हैं न्यूरॉन। अब एक बात समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ है, इसका क्रमबद्ध तरीका देख लेंगे। सबसे पहले शरीर के निर्माण होने में पहला योगदान कौन देता है? कोशिका से उत्पन्न होता है, यानी कोशिका से निर्माण होता है उत्तक को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू से। उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। जैसे कि हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि हाथ और पैर, पांव, ये सब हमारे जो ऊपर के यानी स्किन है यानी चमड़ा है, ये हो गया कोशिका से मिलकर बना है स्किन, जो एक प्रकार के उत्तक है। और उत्तक से मिलकर बना होता है अंग, जो कि हमारे अंग का भाग हाथ हो गया, पैर हो गया, शरीर यानी पूरे शरीर जो है, नाक, कान, ये सब भाग जो है, ये सब अंग में आता है। अब अंग से निर्माण होता है शरीर को। और एक बात और यहाँ समझेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका में हम लोगों में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है लीवर यानी यकृत में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में। और सबसे कम कोशिका विभाजन यानी ना के बराबर होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन यानी मस्तिष्क में होता है। अब यानी अगर हम लोग के ब्रेन के ऊपर यानी सर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर धीरे से मार दे, तो उसमें उसका कोशिका विभाजन उतना, मतलब उस टाइप के धीरे से मार देगा तो उस टाइप के यानी जो है घाव है वो तुरंत ठीक हो सकता है। लेकिन अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर अगर हुमच के मार दिया जाए तो उसमें उसके बचने का संभावना कम हो जाता है, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में यानी मनुष्य के ब्रेन में, हम लोगों के ब्रेन यानी मस्तिष्क में उसका विभाजन कम होता है। अब एक बार जो पढ़े हैं उसका रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कोशिका कहते क्या है? तो जीवों में सबसे छोटी रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका के खोज मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका का खोज
एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंसवान ने दिया था। पृथ्वी पर यानी ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम इंग्लिश में कहते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। फिर उसके बाद उससे पहले है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में का अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे तो कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका निर्माण यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में ही पाई जाती है। लिखे हैं कि कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति के क्या कहते हैं। अब उसके बाद है कोशिका। देखिए जो हम इस यहाँ पर जो पहला लेयर ब्लू से पा रहे हैं इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली, इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। और जो दूसरा लेयर हम पा रहे हैं ऊपर इसको ब्लैक से पा रहे हैं इसको कहेंगे कोशिका भित्ति कहेंगे। अब कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। अब उस कोशिका भित्ति जो होता है यह पादप कोशिका में केवल ओनली फॉर प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति के काम कौन है? पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। अब पेड़ पौधा के सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? सेलुलोज के बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन के बनी होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कितने अंग हैं यानी कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग के मतलब होता है कोशिका के अंदर पाई जाने वाली अंग को यानी भाग को कहते हैं कोशिकांग। कोशिका के सबसे पहले बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स की इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं रसधानी, उसके बाद होता है गोल्जी बॉडी, उसके बाद यहाँ पर होता है प्लास्टिड यानी लवक हिंदी में कहते हैं। फिर एगो होता है अंतः प्रदव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है। तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सबका यानी कोशिका के सभी अंग को बारी बारी से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। इसके बाद आज का जय हिंद जय भारत।